चलिए सबसे पहले इसके कुछ टर्म्स डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे पहुंचेंगे। सबसे पहले जो भी ट्रस्ट होते हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं ट्रस्ट को लेकर, राइट। वो ट्रस्ट में या जो इनका एनजीओ है उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई कहता है ना कि मैं इस ट्रस्ट का मेंबर हूँ, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो उसमें कुछ ना कुछ मेंबरशिप के लिए पे कर रहा है और उन्हीं पैसों से जनता की भलाई के लिए जो भी वो अपने रेगुलर प्रोग्राम्स हैं वो चलाते हैं। क्लियर है जी। तो सबसे पहले जो ट्रस्ट के मेंबर्स होते हैं वो जो पैसा डालते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अब ट्रस्ट के मेंबर्स जो है एक तो नॉर्मल डे टू डे रूटीन में जो पैसा डालते हैं वो होता है। दूसरा, जब कोई भी बंदा ट्रस्ट का फर्स्ट टाइम मेंबर बनेगा तो वो जो वो पैसे डालता है वो होता है, राइट। तो यहाँ पे हमें कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जितनी भी चीजें हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट से रिलेटेड होती हैं वो कहाँ जाती हैं, नीचे बैलेंस शीट में। और जितनी भी चीजें हमारी रेवेन्यू से रिलेटेड होती हैं वो कहाँ आती हैं, ऊपर ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट में, राइट। याद है कि नहीं? ओके। सो जितनी भी कैपिटल नेचर की चीजें हैं, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो भी आप एसेट खरीदने के लिए जो भी आप खर्चा कर रहे हो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसी तरह कैपिटल नेचर की रिसीट्स कौन सी हैं, जो भी आपकी लायबिलिटी साइड में आती है, चाहे वो कैपिटल से आए चाहे वो पैसा लोन से आए, वो किस नेचर का हो जाएगा, कैपिटल रिसीट, राइट। कैपिटल नेचर का हो जाएगा। कैपिटल रेवेन्यू डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने आपको एक बड़ी इजी वाली एग्जांपल याद कराई थी, याद करो। हाँ। सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी है, राइट, आपको स्टोरी तो याद होगी, एक मुर्गी थी सोने का अंडा देती थी। ओके। सो जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, तो वो जो मुर्गी है वो मेरे लिए कैपिटल है क्योंकि उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और जो अंडा है वो मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू है क्योंकि वो कैपिटल से जनरेट हो रहा है। तो इसी तरह जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट पे जब हम वो खर्चा कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उससे जो हमें इनकम आ रही है वो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू इनकम, राइट। उसी तरह जो हम रूटीन में खर्चे करते हैं, रेकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके। और जो हम वन टाइम हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो कैपिटल नेचर का होता है। ओके जी। इसमें आपको क्लेरिफाई कर दूं मैं, जो भी मेंबर्स हैं एक तो वो वन टाइम लाइफ मेंबरशिप फीस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा होता है वो रेगुलरली जो भी अपना कंट्रीब्यूशन है, जो भी मेंबरशिप फी होती है वो पे करते हैं। तो जो लाइफ टाइम वन टाइम मेंबरशिप फी है वो अलग है। जो रेगुलर पेमेंट आती है उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, राइट। ये सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग भी मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करनी है अभी। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जैसे आप कोई न्यूज मैगजीन न्यूज़पेपर या मैगजीन लगाते हो तो आप उसकी सब्सक्रिप्शन पे करते हो ना, मंथली या एनुअली आपको पे करना होता है, राइट। उसी तरह जो भी मेंबर्स होते हैं उनको मंथली या एनुअली एक फिक्स सम पे करना होता है जिसे हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। और अगर कोई नया मेंबर ज्वाइन करना चाहता है हमारे एनजीओ को या एनपीओ को तो हम उसे कुछ फिक्स अमाउंट चार्ज करते हैं वन टाइम, उसको हम बोलते हैं एंट्रेंस फी और एडमिशन फी। क्लियर है जी? ओके। अब कैपिटल रेवेन्यू में डिफरेंशिएट करना यहां पे काम आएगा। अगर कोई भी चीज कैपिटल नेचर की है तो हम उसको कहां लेंगे, बैलेंस शीट में। अगर कुछ भी रेवेन्यू नेचर का है तो वो कहां आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर में। अब हर साल जो भी मेंबर है वो पैसे देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, राइट। तो वो किस नेचर का हुआ, रेवेन्यू नेचर का हुआ। तो इसीलिए जो सब्सक्रिप्शन है वो हमेशा हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेंगे। तो सबसे पहले हम टर्म से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला सबसे पहली टर्म मैं पिक करता हूं एडमिशन फी, और वी कैन से एंट्रेंस फी। अब एंट्रेंस फी और एडमिशन फी दोनों तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें या तो आप अपनी अजम्पशन लिखो या जो आपको क्वेश्चन कह रहा है उसे फॉलो करो। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं कहेगा, बट जो आपकी बुक्स है वो जनरली एंट्रेंस फी और एडमिशन फी को कैपिटलाइज नहीं करती। वो एडमिशन फी और एंट्रेंस फी को क्या करते हैं, पी एंड एल अकाउंट में लेते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, क्योंकि ये तो वन टाइम पैसा आना है, बट फिर भी आप इसको कैपिटल में ना लेके इसमें क्यों ले रहे हो। देखो, देखने का नजरिया है, दोनों तरीके ही सही हैं। देखा जाए तो कोई भी एनजीओ है धीरे धीरे ग्रो करता है, उसको हर बार न्यू मेंबर मिलते ही रहने,
राइट। ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार वो सारे मेंबर बन गए अब तो कोई मेंबर ही नहीं बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसीलिए कुछ जो ऑथर्स है उनका मानना है कि जो हमारी एंट्रेंस फी है या एडमिशन फी है हम उसको कहाँ पे लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी नहीं, ये तो वन टाइम बंदा है, वो बंदा दोबारा पेमेंट तो करेगा नहीं एडमिशन फी, तो वो इसको क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। आपको क्या करना है, आप नॉर्मली इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लो। अगर क्वेश्चन कहे कि कैपिटल में लो या कैपिटल फंड में लो या इज टू बी कैपिटलाइज, तो आप इसको कैपिटलाइज करोगे, वरना आप इसको कैपिटलाइज नहीं करोगे। क्लियर है जी? ओके। दूसरी एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जितने भी एनजीओ होते हैं, जैसे होता है ना, कई लोग कहते हैं हमारा एनजीओ चलता है या हमारा ट्रस्ट है, तो पहली चीज अपने दिमाग में ये लगाओ कि जो एनजीओ है या जो ट्रस्ट है वो एक अलग से लीगल एंटिटी है और वो जनता की हो चुकी है। जैसे ही आपने ट्रस्ट बना दिया वो जनता का हो गया। सपोज करो हम 5 लोगों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया, राइट, बच्चों की एजुकेशन के लिए। अब वो ट्रस्ट जो है हमारा नहीं है, हमारा उस पर कोई राइट नहीं है, वो किसका है, जनता का है। तो अगर कोई कहे कि हमारा ट्रस्ट है या साडा ट्रस्ट चल रहा है, तो वो गलत बोल रहा है, उसका ट्रस्ट कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट जैसे ही बनता है वो किसका हो जाता है, पब्लिक का हो जाता है। तो इसीलिए जो पब्लिक उसमें पैसा डालेगी और जो मेंबर्स उसमें पैसा डालेंगे, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट हमें आना चाहिए। ओके। हाँ जी दोस्तों, तो जो एडमिशन फीस है, राइट, या एंट्रेंस फी है, वो होती तो वन टाइम पेमेंट है, बट जनरली हम इसको कहां पे लेंगे, जनरली हम इसको कहां पे लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट अगर तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इसको कैपिटल में लो, तो हम इसको कैपिटलाइज करेंगे। क्लियर है जी? ओके। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टर्म है एंट्रेंस फी के बाद लाइफ मेंबरशिप फी। सो लाइफ मेंबरशिप फी देखिए क्या होता है। लाइफ मेंबरशिप फी होता है कि पूरे साल, सॉरी, पूरी जिंदगी आप उसके मेंबर बने रहेंगे, आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है। तो जनरली हम जो भी लाइफ मेंबरशिप फी है उसको वन टाइम रिसीट मान के चलते हैं, और हम हमेशा इसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। तो जो लाइफ मेंबरशिप फी है ये आपके कैपिटल फंड में आएगी, टू बी कैपिटलाइज्ड। तीसरी चीज पे आइए जी, डोनेशंस। सो जितने भी एनजीओ है उन सब में जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो क्या होता है, डोनेशंस। अब जो भी डोनेशन आ रही है वो दो तरह की होती है। एक तो डोनेशन होती है स्पेसिफिक डोनेशन, एक होती है जर्नल डोनेशन। इसको बड़ी सिंपल एग्जांपल से करते हैं। आप लोग मंदिर जाते होंगे, राइट, तो मंदिर में क्या होता है, एक दान पात्र बना होता है, उस पे लिखा होता है दान पात्र। हिंदी सही है? ओके। सो जो दान पात्र होता है उसमें क्या करते हैं, मंदिर में जो भी लोग जाते हैं कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं। वो दान पात्र का जो पैसा है वो मंदिर को रन करने के लिए यूज किया जाता है, हम सबको ये बात पता है। बट कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि एक अलग से डब्बा बना हुआ है जी, राइट, और उसमें लिखा होता है कि लगा लीजिए शनिदेव जी का मंदिर बना है, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। कई बार क्या होता है, हम जाते हैं मंदिर में, वहां पे एक दान पात्र बना होता है, उसमें लिखा होता है कि शनिदेव जी का मंदिर बन रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए आप इसमें दान दें। या आप लोगों ने देखा होगा वो दीवारों पे लिखा होता है, वो मार्बल लगाया होता है, उस पे लिखा होता है सो एंड सो पर्सन ने इस तारीख को इतने रुपए का कंट्रीब्यूशन किया। तो वो जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो क्या, कौन सा कंट्रीब्यूशन है, स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो इसी तरह जो डोनेशन रिसीव हो रही है वो दो तरीके की है। पहला तो ये इस डब्बे में जो आ रही है वो कौन सी डोनेशंस है, स्पेसिफिक डोनेशंस। और जो इस डब्बे में आ रही है वो कौन सी डोनेशंस है, जनरल डोनेशन। अब ये दोनों डोनेशंस अलग कैसे हैं, जो स्पेसिफिक डोनेशन है,
जो इस डब्बे में आ रही है इसको सिर्फ इसी काम के लिए यूज किया जा सकता है, राइट। तो अगर मान लीजिए इस डब्बे में से कुछ पैसा बच जाएगा या कुछ पैसा कम पड़ जाएगा, तो उस पैसे को अलग तरीके से पूरा किया जा सकता है या हम इस डब्बे में से निकाल सकते हैं। बट अगर जनरल रनिंग के लिए हमारे पास पैसा कम पड़ जाए तो हम इस डब्बे से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस डब्बे का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो किस लिए है, राइट, कंस्ट्रक्शन के लिए। तो हमारे पास दो बॉक्सेस है, डोनेशन बॉक्सेस है। पहला डोनेशन बॉक्स है, जैसे कई बार आप लोगों ने किसी मंदिर में जरूर देखा होगा, गौशाला बनाने के लिए होता है ना, गौशाला की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो गौशाला की जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए पैसा चाहिए होता है। अब उस बॉक्स में जो आप पैसे डाल रहे हो वो स्पेसिफिक डोनेशन है, वो पैसा आपने गौशाला की कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है, उसको मंदिर की डे टू डे मेंटेनेंस और डे टू डे रनिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता। वो कौन सी डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन। जो चीज मैं आपको कह के दे रहा हूं कि सर ये लीजिए अपना मंदिर बनवा लीजिए, तो वो मंदिर की कंस्ट्रक्शन के लिए। ये लीजिए जी अपना सरोवर बनवा लीजिए, ये सरोवर की कंस्ट्रक्शन के लिए, राइट। तो जो चीज, जो पैसा आपको स्पेसिफिकली डोनेट किया जा रहा है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन, राइट। जैसे इस बॉक्स में जो पैसा आ रहा है वो शनि देव जी के मंदिर की कंस्ट्रक्शन के लिए आ रहा है, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन में आएगा। उसके बाद आता है जनरल डोनेशन। अब जनरल डोनेशन होता है जो नॉर्मली डे टू डे रूटीन में मंदिर में जो दान पात्र में पैसा आता रहता है, उसको हम किस में लेंगे, जनरल डोनेशन में लेंगे। क्लियर है सर, दोनों पॉइंट? ओके। सो जो आपका जनरल डोनेशन है, ये जनरल डोनेशन कहां पे जाना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर के लिए नहीं आया, ये मंदिर की कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं आया, ये मंदिर की रनिंग के लिए आया। तो रेकरिंग चीजें किस नेचर की होती हैं, रेवेन्यू नेचर की होती है, जो बार बार इसमें पैसा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। एक बार मंदिर बन गया फिर कोई मंदिर की कंस्ट्रक्शन के लिए देगा, वो तो कहेगा ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है सर आपका मंदिर, अब दोबारा क्यों ले रहे हो पैसे। जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो पर्पस पूरा होने तक ही होती है, राइट। और जो जनरल डोनेशन है वो कंटिन्यू चलती है, ये रनिंग के लिए है, ये कंस्ट्रक्शन के लिए है, या किसी कैपिटल एसेट के बनने के लिए। तो इस डोनेशन को हम क्या करेंगे, फंड में डालेंगे और उससे कैपिटल एसेट बनाएंगे। जो ये डोनेशन है जनरल डोनेशन है, इस डोनेशन को हम क्या करेंगे, P&L में या अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेंगे। जो जनरल डोनेशन है वो कहां जाएंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जो स्पेसिफिक डोनेशन है ये आपकी जाएंगी फंड में, राइट। ऐसा भी हो सकता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपकी स्कूल की रसीट आती है, जो स्लिप होती है, फी स्लिप आपको काट के देते ना, उसमें 2-4 कंपोनेंट होंगे, एक बार जरूर उसको ध्यान से देखना। एक होगा ट्यूशन फी, एक होगा बिल्डिंग फंड, एक होगा लाइब्रेरी फंड, राइट, एक होगा ग्राउंड फंड। तो इस तरह के 2-4 फंड होते हैं। वो एक्चुअल में फंड क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन। वो स्पेसिफिक पैसा आ रहा है, जो बिल्डिंग फंड के लिए पैसा आ रहा है वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन के लिए ही यूज होगा। जो लाइब्रेरी फंड आ रहा है वो लाइब्रेरी के लिए यूज होगा, और जो ग्राउंड फंड आ रहा है वो सिर्फ ग्राउंड के लिए यूज होगा, राइट। तो जो स्पेसिफिक डोनेशन है हम उसको किस में लेंगे, फंड में, और जो जनरल डोनेशन है उसको इनकम और एक्सपेंडिचर में। क्लियर है जी, कोई डाउट? ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास चौथा टर्म आता है लेगेसी। अब ये लेगेसी क्या होता है, लेगेसी नाम से भी थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। होता है क्या है, कुछ इनहेरिटेंस वगैरह आती है, जैसे मान लीजिए मुझे मेरे फादर से कुछ भी प्रॉपर्टी मिलेगी, उसको मैं इनहेरिटेंस या अपनी लेगेसी बोल सकता हूँ। अब होता क्या है, कई बार किसी का आगे कोई होता नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को डोनेट कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेगेसी। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा बता देता हूं आपको। कई बार कोई भी पर्सन अपनी विल में, मरने से पहले जो उसकी इच्छा होती है वो अपनी विल में लिख के चला जाता है, वो क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर देता है किसी भी ट्रस्ट को। तो वो जो ट्रस्ट को पैसा आ रहा है वो क्या है, लेगेसी है। अब लेगेसी भी दो तरह की हो सकती है, जनरल भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी हो सकती है। कैसे? मरने से पहले पहले मैंने लिखा
अपनी विल में कि भाई हनुमान जी का ये मंदिर बना दिया जाए, उसके लिए मैं अपनी जायदाद दे रहा हूँ, जो भी मेरे पास बैंक में है, जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, मैं दे रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, स्पेसिफिक हनुमान जी के मंदिर के लिए। जो ऑलरेडी हनुमान जी का मंदिर चल रहा है उसमें दे दिया, स्पेसिफिकली कहा नहीं इससे ये किया जाए, दे दिया। या वैष्णो देवी मंदिर में दे दिया, कुछ कहा नहीं कि इससे ये करो, रास्ता बनाओ या उसकी कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करो, ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ दे दिया। तो वो क्या हो गया, जनरल लेगेसी हो गया। तो अगर लेगेसी स्पेसिफिकली आए तो आप उसको फंड में लेके ट्रीट कर सकते हो। नॉर्मली अगर लेगेसी आपको जनरली आ रही है तो आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी ले सकते हो। जनरली हम लेगेसी को कैपिटलाइज करेंगे, हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले सकते हैं, अनलेस अनटिल आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली बताए। आप दोनों ट्रीटमेंट कर सकते हो, आपको अपनी अजम्पशन नीचे फुटनोट देके बतानी पड़ेगी। क्लियर है जी? ओके, आगे चलें। उसके बाद क्या होगा, कई बार आपको दिया होगा क्वेश्चन में कि आपने कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर या ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा है, राइट? तो इस सब इन तरह की चीजें भी आपको कई बार दे रखी होती हैं, या कोई पुराना आपने एसेट बेचा है, ठीक है? तो इस पे भी अगर आपको कोई प्रॉफिट या लॉस हो, ठीक है, वो हम किस में लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो अगर मान लीजिए कोई सेल ऑफ मटेरियल है, ओल्ड मटेरियल, जैसे कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो उसका स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है, या और कोई भी मटेरियल आपके पास पड़ा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द जो भी आपका एनजीओ काम कर रहा है, या ओल्ड न्यूज़पेपर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फाइनल अकाउंट में करते थे। जी जी। सो अगर कोई सेल ऑफ ओल्ड एसेट है, अगर हम अपना कोई पुराना एसेट बेच रहे हैं तो उससे कुछ भी पैसा रियलाइज हो, उससे हमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या कुछ भी नहीं होगा। हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर में अच्छे से किया था ना कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालना है। सबसे पहले उसकी वैल्यू लो, उसकी उसमें डेप्रिसिएशन लेस करो, उसके बाद आपको डब्ल्यूडीवी पता लग जाएगी। डब्ल्यूडीवी को कंपेयर करो कितने में आपने बेचा, अगर डब्ल्यूडीवी कम है जितने में आपने बेचा तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, और अगर डब्ल्यूडीवी ज्यादा है, मान लो डब्ल्यूडीवी आ रही है 12,000, आपने बेचा 10,000 में, तो आपको 2,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर आपने वही बेचा है 15,000 का तो आपको 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर तो आपका लॉस है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या हो जाएगा जी, डेबिट। अगर आपको हो रहा है प्रॉफिट तो ये क्या हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट। क्लियर है जी? ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सब्सक्रिप्शन पे, राइट? इसके बाद आपका जो मेन जो पॉइंट बनता है वो बनता है सब्सक्रिप्शन का, जिसको लेके काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो, जैसे आप लोगों ने स्कूल में आपको बताया होगा कि ये ऐड करना है, ये लेस करना है, हम वैसे नहीं करेंगे। आप लोगों को फाइनल अकाउंट तो याद है ना, हम आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, एक्सपेंस, एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या करते हैं, ऐड, सबको पता है। हम प्रीपेड को क्या करते हैं, लेस, ये भी आपको पता है। तो जब ये दोनों चीजें आपको पता है, आपको कुछ भी और याद करने की जरूरत ही नहीं है। फालतू में ये ऐड करना है, ये लेस करना है, ये सब मैं नहीं सिखाने वाला आपको। बड़े सिंपल तरीके से सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आज क्लियर हो जाएगा, राइट? सबसे पहले देखिए सब्सक्रिप्शन है क्या। सब्सक्रिप्शन आपकी एनुअल, मंथली या क्वार्टरली या सेमी एनुअली, जो भी आपको पैसा आ रहा है रेगुलर बेसिस पे अपने मेंबर से, उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। कोई भी पर्सन है जो क्लब अपना ज्वाइन करता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन किया, पंजाब एसोसिएशन मैंने ज्वाइन किया, तो उसका मेंबर बने रहने के लिए मुझे एनुअल या 6 मंथली, क्वार्टरली कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ती है, राइट? तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी। चलिए अब सब्सक्रिप्शन करते हैं जी डिटेल से, इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। नॉर्मली सब्सक्रिप्शन होता क्या है, कुछ लोग मेरे को सब्सक्रिप्शन पहले दे देंगे, कुछ लोग मेरे को सब्सक्रिप्शन बाद में देंगे, कुछ लोग पिछले सालों की सब्सक्रिप्शन मुझे अभी दे रहे हैं, कुछ लोग आने वाले सालों की सब्सक्रिप्शन मुझे अभी दे रहे हैं। तो हम लोगों ने जो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट किया था, हम उस पर कायम रहेंगे। हम इस साल किस साल की इनकम लेंगे, सिर्फ इसी साल की। जो इनकम आपके इस साल से बिलोंग करती है, आप सिर्फ उसी इनकम को लोगे। जो पुरानी इनकम है, मान लो मुझे किसी ने 10 साल की सब्सक्रिप्शन एडवांस में दे दी, तो क्या वो मेरी आज इस साल की इनकम हो जाएगी? नहीं, वो आने वाले सालों की इनकम है, उसको आने वाले सालों में ट्रीट किया जाएगा। इस साल मुझे जो भी पैसा मिला मैं उसे उसमें से डिडक्ट करता हूँ, राइट? तो इस तरह से सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट होता है, हम अभी उसको डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है जी।
इन सभी पॉइंट्स में से अगर आपको कोई डाउट हो तो बताओ। एंट्रेंस फी और एडमिशन फी, इसको हम क्या करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेंगे। अगर वो कहे इसको कैपिटलाइज करना है तो कैपिटलाइज कर देंगे। लाइफ मेंबरशिप को हम कैपिटलाइज करेंगे। डोनेशन अब दो तरह की हो सकती है, एक है नॉर्मल डोनेशन, नॉर्मल दान पात्र, एक है गौशाला की कंस्ट्रक्शन के लिए या शनिदेव के मंदिर के लिए अलग से दान पात्र। उस दान पात्र की जो कलेक्शन है वो कहा जाएगी फंड में, जो जनरल कलेक्शन है वो कहा जाएगी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसी तरह सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल या सेल ऑफ ओल्ड एसेट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये सब भी आपको दिया हो सकता है। अगर कोई एसेट बिक रहा है, उस पर लॉस हो रहा है, तो वो आपका एक्सपेंस साइड में आएगा। अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो वो आपकी इनकम साइड में आएगा, राइट। हाँ जी दोस्तों, तो अभी हम सब्सक्रिप्शन करने वाले हैं डिटेल में। सब्सक्रिप्शन आखिर होता क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सब्सक्रिप्शन हमारी रेगुलर बेसिस पे जो हमें इनकम हो रही है अपने मेंबर से, हम उसे क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। ये आपकी रेवेन्यू नेचर की इनकम है, इसीलिए आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। अब इसके आपको कुछ छोटे क्वेश्चन आते हैं, राइट। उन छोटे क्वेश्चनों में क्या होता है, आपको इस साल की सब्सक्रिप्शन पता करनी होती है। वो थोड़ा घुमा फिरा के आप लोगों को दिया होता है, आप लोगों ने स्कूल में भी किया होगा। आप उसको कॉम्प्लिकेट कर जाते हो और आपका उसका आंसर नहीं आता। तो कुछ लोग तो पूरा क्वेश्चन करने से पहले सब्सक्रिप्शन पे ही अटक जाते हैं। हम थोड़े अपने यूनिक तरीके से करेंगे, आप सब्सक्रिप्शन पे फिर कभी अटकोगे नहीं। तो सबसे पहले तो हम पीरियोडिसिटी कंसेप्ट को समझें कि सब्सक्रिप्शन हमें लेनी कौन से पीरियड की होती है। तो लेट से ये है 1 अप्रैल 2013, ये है 1 अप्रैल 2014 और ये है 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2016, राइट। अब ये आपका अकाउंटिंग ईयर है, ये आपका अकाउंटिंग ईयर है। मतलब आपका ये फाइनेंशियल ईयर जो है, आपको इसके लिए अकाउंटिंग करनी है, राइट। तो जो भी सब्सक्रिप्शन मुझे इस ईयर के लिए मिलेंगी वो इस साल की इनकम है। जो भी सब्सक्रिप्शन मुझे इस साल के लिए मिलेगी वो इस साल की इनकम है। मैं ऊपर लिख देता हूं, ये कौन सा ईयर हुआ जी, 14-15। ये कौन सा हो गया, 13-14। ये कौन सा हो गया, 15-16, राइट। तो लेट से मेरे पास 500 मेंबर है, ठीक है। हर मेंबर से मुझे 100 रुपए लेने हैं, तो मेरे पास एनुअल कितना आएगा, 50,000। क्लियर है। मेरे पास इस साल की जो इनकम है टोटल कितनी होनी चाहिए, 50,000 होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो मैं इस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूं, या मुझे ये ना पता हो, मुझे ये पता हो कि भाई मुझे इस साल में टोटल 60,000 रुपए मिले, राइट। अब इस 60,000 में से 50,000 तो इस ईयर के हैं और 10,000 जो है ये पुराने मेरे को 13-14 के आने थे, ये मेरे को 13-14 के पैसे हैं। तो ये 13-14 के पैसे तो मैंने 13-14 में ले लिए होंगे। मैंने आउटस्टैंडिंग या अक्रूड इनकम इसको दिखा के अपनी इनकम में जोड़ लिया होगा, राइट। क्योंकि अगर आपको कैश मिले ना मिले वो आपकी इनकम का पार्ट तो है ही है। बट इस साल जो आपको 60,000 रुपए आए हैं, तो ये 60,000 में से 10,000 आपकी इनकम को बिलोंग नहीं करता। उसी तरह ये भी दिया हो सकता है कि मान लीजिए आपको अगले साल के 15-16 के कितने रुपए मिले, 5,000। तो ये 5,000 भी आप डिडक्ट करोगे, ये भी आपकी इनकम से बिलोंग नहीं करता है, राइट। तो इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि इस साल की इनकम में आपका कितना पार्ट है। आपको सिर्फ इस साल की इनकम को अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना है, ना कि अगले आने वाले साल की अगर कोई इनकम एडवांस में आ गई उसे, या पुरानी कोई आउटस्टैंडिंग पड़ी थी वो बंदा हमें अभी पैसे दे रहा है उसे। क्यों, क्योंकि उस साल की इनकम हमने तब ले ली होगी और आने वाले साल की इनकम तो हम तब लेंगे ना जब उस साल की अकाउंटिंग करेंगे। तो आपको पूरा का पूरा कंसंट्रेशन किस पे बना के रखना है, आपको अपने प्रेजेंट ईयर पे कंसंट्रेशन बना के रखना है, राइट। और इसका कोई फॉर्मूला आपको क्रैक करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने फाइनल अकाउंट किया ही है। फाइनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं और प्रीपेड को लेस करते हैं। सिर्फ उसी तरीके से सब्सक्रिप्शन निकल जाएगी। होता क्या है,
आप लोगों को जब भी एनपीओ का क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोगों को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है। रिसीट और पेमेंट अकाउंट एक्चुअल में है क्या? जो भी आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें दो कॉलम होते हैं जी। इस साइड आपकी रिसीट्स होती हैं और इस साइड आपकी पेमेंट्स होती हैं। तो ये एक तरह से आपका कैश अकाउंट या कह लो बैंक अकाउंट है, राइट। रिसीट और पेमेंट कुछ और नहीं है, ये आपका कैश और बैंक अकाउंट है। आपको पूरे साल में जितना पैसा आया वो यहां पे आएगा टू सब्सक्रिप्शन। पूरे साल में जितना भी पैसा आया वो यहाँ पे आएगा। बट अगर मुझे पूरे साल में 1 लाख रुपए आए हैं तो ये भी तो हो सकता है कि उसमें से 50,000 आने वाले साल का एडवांस हो या 10,000 पिछले साल के आए हो। तो ये चीज आपको निकालनी पड़ेगी कि कौन सी सब्सक्रिप्शन है जो आपकी प्रेजेंट ईयर से बिलोंग करती है और कौन सी सब्सक्रिप्शन आने वाले पीरियड या पिछले पीरियड से बिलोंग करती है। जो सब्सक्रिप्शन आपके इस पीरियड से बिलोंग कर रही है आप सिर्फ और सिर्फ उसे लोगे, राइट। तो इसका मैं कोई फॉर्मूला नहीं बना रहा आपके लिए, बट अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वही फॉर्मूला बन जाएगा जो आप लोगों की बुक में है। बट हम उस तरीके से इसको नहीं करेंगे। हम लिखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। आई हैव अंडरलाइंड रिसीव्ड, जो आपको पैसा मिला है। अब सब्सक्रिप्शन हो सकता है आपको इस बार कितनी मिलनी चाहिए ये दे रखा हो, राइट। तो आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपको दे क्या रखा है। ये नहीं कि उसने सिंपल बता रखा हो कि भाई इस साल की इतनी सब्सक्रिप्शन बनती है, आप उसको रिसीव्ड मान के क्वेश्चन करना शुरू कर दो। नो, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन है कौन सी दे रखी है। इस साल की सब्सक्रिप्शन दे रखी है या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है वो दे रखी है। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव नॉर्मली आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दी होगी, राइट। अब कई बार क्या होता है रिसीट एंड पेमेंट में वो 2-3 सालों का इकट्ठा करके देता है। देखा होगा आप लोगों ने रिसीट एंड पेमेंट में दिया होता है 2014-15, 15-16, 16-17, ऐसे 3 सालों का दे रखा है, राइट। देखा है आप लोगों ने? ओके। तो ये जो आपको 3 सालों का दे रखा है, मैं इन सब के टोटल की बात कर रहा हूं। ये वो टोटल है। जब मैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की बात कर रहा हूं, जब मैं इस मेथड से क्वेश्चन करूंगा तो मैं उसका टोटल लूंगा। क्लियर है जी? ओके। दूसरी चीज, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग और लेस प्रीपेड। अब प्रीपेड को हम यहां पे क्या लिखते हैं जी? एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको फाइनल अकाउंट से ही याद है कि आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है और प्रीपेड को लेस करना है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। नई चीज मैं आपको जो बता रहा हूं ये है कि कभी भी ऐसे अगर आपको आउटस्टैंडिंग ऐड और प्रीपेड लेस करना पड़ जाए और आपको दोनों साल की फिगर्स दे रखी हो, ध्यान से दोनों साल की फिगर्स दे रखी हो, मतलब पिछले साल की भी और इस साल की भी, तो आपका इस साल ओपनिंग भी कुछ होगा और क्लोजिंग भी कुछ होगा। अब आप कहोगे सर ऐसा तो फाइनल अकाउंट में तो आया नहीं, तो अब मैं अब आपका जो टेस्ट लूंगा उसमें मैं फाइनल अकाउंट में भी आपको ऐसे क्वेश्चन डाल के दे सकता हूँ, राइट। कि आपको निकालना पड़े कि भाई कैसे आएगा। बट उसमें कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, उसमें से आपको पता चल जाता है, इतना ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू बनता नहीं है। बट इसमें आपको रिसीट एंड पेमेंट है। अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा हो तो आप उसको कैलकुलेट कैसे करोगे? देखिए, जो भी इस बार का आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग, उसमें पिछला भी कुछ हो सकता है। सबसे पहले इस चीज को हम थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए मेरा आउटस्टैंडिंग था 100 रुपए, राइट। मेरा आउटस्टैंडिंग था 100 रुपए और इस बार मेरा आउटस्टैंडिंग आ रहा है 1000। ठीक है। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भाई 900 इस बार का आउटस्टैंडिंग है, हाँ या ना, राइट। मान लीजिए साल के शुरू में मेरा आउटस्टैंडिंग था 100
अभी है मेरा 1000, तो इन बिटवीन 900 रुपए का आउटस्टैंडिंग आया, हाँ या ना? राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई मेरे को पिछले वाले 100 रुपए मिल गए और सारा का सारा इस बार का आउटस्टैंडिंग हो। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से जब भी करेंगे तो हम हमेशा करेंगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है जी। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो भी इसका नेट आएगा वो हम बाहर ले लेंगे, जो इसका नेट आएगा वो भी हम बाहर ले लेंगे। हमारे पास सब्सक्रिप्शन जो आएगी वो हमें कहां पे लेनी है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है जी। वो जो उसमें ऐड, एडवांस, लेस, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग आप लोग आराम से देख सकते हो। आपको क्लोजिंग कौन सा है ये ईयर देख के पता चल जाएगा, ओपनिंग कौन सा है ये भी ईयर देख के पता चल जाएगा। आपको ये याद ही है कि आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं और क्लोज प्रीपेड या एडवांस लेस करते हैं, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको करना है क्या? सिर्फ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये इजी है, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराता है, एक एग्जांपल से ही कर लेते हैं जिससे बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मैं इसी के ऊपर ही सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट वाला वो निकालो। हाँ, असाइनमेंट में देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया। ओके, इसमें आपको रसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। अब रसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, रसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी दे रखी है? देखो, रसीट एंड पेमेंट में आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड देखो कितनी दे रखी है, बताइए जी। 1 लाख। ओके, 1 लाख क्या है जी? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब जितना टोटल होगा, मैंने आपको बता दिया, अगर आप इस मेथड से कर रहे हो तो आप टोटल लोगे, तीनों सालों का टोटल लोगे। अगर ये मेथड नहीं लगा रहे तो बात अलग है, दूसरे मेथड भी है इसको करने के, अलग तरीके भी हैं, बट अभी हम सिर्फ फिलहाल इसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो 1 लाख रुपए जो आया वो आपका टोटल रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है, जो आपने रिसीव की है। तो मैं इसे लिख देता हूं 1 लाख। क्लियर है जी? ओके, इसके बाद देखिए आपको नीचे दे रखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एक दे रखा है ओपनिंग एज ऑन 31 मार्च और दूसरा दे रखा है एज ऑन 31 मार्च 2015। दोनों अलग अलग दे रखे हैं, एक ओपनिंग दे रखा है, एक क्लोजिंग दे रखा है। तो नीचे आउटस्टैंडिंग भी है और रिसीव्ड इन एडवांस भी है। तो रिसीव्ड इन एडवांस एक तरह से आपका प्रीपेड हो गया और जो आउटस्टैंडिंग है वो एक तरह से आपका अक्रूड इनकम हो गया। अब आपको करना क्या है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बताइए जी, क्लोजिंग कितना है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग कितना है? 40,000। ओपनिंग कितना है? 20,000। नेट कितना आ जाएगा जी? 20,000। अब ये भी हो सकता है कि आपका ओपनिंग ज्यादा हो और क्लोजिंग कम हो, राइट? इट्स पॉसिबल। तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, तब ऐड है, नेगेटिव में आएगा तो प्लस माइनस माइनस करेंगे बाहर। इस चीज का ध्यान रखना, राइट? इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर ये आपका नेगेटिव में आ गया तो ये माइनस होगा। तो यहां पे ये पॉजिटिव में आ रहा है, मैं 20,000 को क्या करूंगा? ऐड करूंगा। उसके बाद देखिए जी, क्लोजिंग दे रखा है आपको, उसका सॉरी एडवांस का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग कितना है? 20,000 और ओपनिंग कितना है? 30,000। अब मुझे ये लेस करना है, राइट? मुझे ये लेस करना है। 20,000 माइनस 30,000 मेरा ऑलरेडी कितना आ रहा है? माइनस 10,000। ये माइनस में आ गया आंसर, राइट? 20 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 10। अब मैं माइनस 10 को माइनस करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लस 10। तो ये 10,000 ऐड हो जाएगा। ध्यान से, यहां पे करना मुझे लेस है बट मेरा माइनस में आ रहा है, इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं? ये नेगेटिव है, इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट? ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर यहां पे माइनस आता तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहां पे प्लस आया तो प्लस प्लस प्लस, और ये मैं माइनस कर रहा हूं तो माइनस माइनस प्लस। क्लियर है जी? टोटल कितना आ गया जी? 1,30,000।
सो 1,30,000 जो है वो मेरी इस बार की सब्सक्रिप्शन है, जो कि मैं कहा लूंगा अपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। राइट, तो जब मैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा, अभी हमने इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन नहीं किए, बट मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं। जो मैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा उसमें मैं यहां पे लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन। मेरा आउटर कॉलम 1,30,000 दिखाएगा जी। ठीक है, जो मैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा उसमें मैं 1,30,000 की सब्सक्रिप्शन आउटर कॉलम में दिखाऊंगा। क्लियर है? ओके। और जो मेरी बैलेंस शीट बनेगी, अब आपको पता ही है बैलेंस शीट आप बनाओगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। जो आपकी आउटस्टैंडिंग है, ये इसको गलती से भी एक्सपेंस नहीं देखना, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं है, इट इज आउटस्टैंडिंग इनकम और यू कैन से अक्रूड इनकम। तो ये अक्रूड इनकम है। अक्रूड इनकम क्या होता है आपका? एसेट या लायबिलिटी? एसेट। तो ये क्या होगा? एसेट साइड आएगा। हम इसे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कौन सा आएगा जी, ओपनिंग या क्लोजिंग? अपने आप बताओ। बैलेंस शीट जिस दिन की है उस दिन का आएगा। बैलेंस शीट तो क्लोजिंग बन रही है तो क्लोजिंग का आएगा कितना? 40,000। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपकी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, ये आपकी लायबिलिटी है। ये कितना आएगा जी? क्लोजिंग कितना है देखो, 20,000। सो ये यहां पे आएगा और ये यहां पे आएगा। दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लेना है जो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल है, जितना भी आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, चाहे आने वाले सालों का मिला एडवांस में, चाहे पुराने सालों का मिला, कोई भी सब्सक्रिप्शन मिला, ये टोटल हम लेंगे जब ये मेथड लगा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और प्रीपेड। राइट, सो आउटस्टैंडिंग को ऐड करो, प्रीपेड को लेस करो। ये आप लोगों को फाइनल अकाउंट से याद ही है। नई चीज मैंने आपको ये सिखाई कि आपको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। तो जो आपका क्लोजिंग है उसमें से ओपनिंग लेस करो, जो नेट आया आउटर कॉलम में लिखो। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसको कंपेयर करके देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आ गया। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव आ जाता। उसके बाद प्रीपेड दे रखा है जी। सो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। जो आपका क्लोजिंग है उसमें से ओपनिंग आपने लेस किया, नेगेटिव आया, माइनस में है, आपको माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। क्लियर है? तो जो आपका बच गया वो क्या है? आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस बार की सब्सक्रिप्शन, वो सब्सक्रिप्शन जो ट्रूली इस ईयर को बिलोंग करती है। जो आपकी इस ईयर को बिलोंग करती है सब्सक्रिप्शन, आप उसे आउटर कॉलम में लिखोगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाओगे। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है आपके लिए क्या है? एसेट है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। क्लियर है जी? और क्वेश्चन करें इसका? एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सेम ही है, इसी तरह का है सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। सब्सक्रिप्शन निकालना है आपको कि पी&एल में सॉरी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा। सबसे पहले देखिए आपको दे के रखा है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 10-11। आपको ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन इन एरियर का मतलब है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी दे रखा है ओपनिंग, उसी तरह क्लोजिंग भी दे रखा है। आपको कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 10-11 is 30,000। सो सबसे पहले मैं यहां पे क्या लिखूंगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 2, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब उस साल जो भी पैसा आया, चाहे अगले साल का आया चाहे पिछले साल का आया, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो भी पैसा रिसीट एंड पेमेंट में इकट्ठा हुआ वो कितना था? 30,000। राइट, अब इसमें हम ऐड क्या करेंगे? सिंपल, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा याद रखना नहीं है आपको। रखना क्या याद है? आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे और प्रीपेड, प्रीपेड को हम एडवांस पे लिख सकते हैं, इसे लेस करेंगे। राइट, सो आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, प्रीपेड
या सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में है वो लेस हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे जी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। आउटस्टैंडिंग देखो, आउटस्टैंडिंग शुरू में कितना था 2010, 1 अप्रैल 2010 को मेरा आउटस्टैंडिंग कितना था 5000, तो मैं ओपनिंग में लिख देता हूं 5000। वही मेरा क्लोजिंग कितना है जी बताइए, क्लोजिंग में कितना है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर 2011, 31 मार्च 2011 का कितना है 2500। उसके बाद प्रीपेड कितना है जी, ओपनिंग कितना है 3000 और क्लोजिंग कितना है जी 7000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। अब यहां पे देखो क्लोजिंग जो है वो 2500 है, ओपनिंग कितना है 5000, तो ये आपका नेगेटिव में आ जाएगा माइनस 2500। अब बताओ ऐड करना है माइनस 2500, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये 2500 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। उसके बाद क्लोजिंग कितना है 7000, 7000 में से 3000 गए, कितने बचे 4000। अब ये 4000 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, बट हमें करना क्या है ये माइनस करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में ये नेगेटिव आया था तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, इस क्वेश्चन में ये पॉजिटिव आ रहा है तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। हम क्या करेंगे जी 4000 माइनस कर देंगे। देखो कितना लेस हो जाएगा, ये 6500 लेस हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 23500। ये है सब्सक्रिप्शन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। सिंपल मेथड है जी, कोई डाउट, करना कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, बस इतना याद रखना है। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, ये आपको फाइनल अकाउंट किया है आपने, आपको अच्छे से पता है। प्रीपेड माइनस होता है, ये भी आपको पता है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 वो भी बिल्कुल सेम ही है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से रब कर देता हूं। तुम भी अपनी कॉपी में ऐसे कर सकते हो, ट्राई करो, हो रहा है कुछ। दिस इज मैजिक फिंगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है इन 2009 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 21000। सो क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको कह रहा है कि 2009 ड्यूरिंग द ईयर आपको कितने पैसे मिले 21000। उसके बाद वो कह रहा है These subscription include 300 for 2008। कहता भाई ये जो 21000 आया इसमें से 2008 का कितना है 300 रुपए और 2009 का कितना है 400 रुपए। ठीक है जी, मैंने आपको पहले ही उसमें ही बता दिया था क्वेश्चन में कि ये हम यहाँ पे जो लेते हैं वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है, यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, चाहे वो पिछले सालों का हो चाहे वो आने वाले सालों का हो। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस पे कंसंट्रेट करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड पे, भले ही वो पीछे का हो या आगे का हो, चाहे इस साल का हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, राइट। उसके बाद वो आपको कह रहा है ऑन 31 दिसंबर 2009, यानी कि ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नॉट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड कितना है जी 500। सो मैं यहां पे क्लोजिंग लिख दूं 500। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, ओके। उसके बाद आगे देखिए, The corresponding amount on 1st January 2009 was 600, यानी कि यही आउटस्टैंडिंग शुरू में कितना था 600, अभी कितना है 500, तो ओपनिंग कितना लिख दूंगा मैं 600। अब ये 500 माइनस 600 माइनस 100 आ गया, माइनस 100 को हमें प्लस करना है तो ये माइनस ही होगा 100। क्लियर है जी पॉइंट अच्छे से, ओके। आगे देखिए जी, आगे वो कह रहा है व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, ओके इतना ही। अब हमारे पास एक चीज और दे रखी है, हमने अगली बार का
कितना पैसा रिसीव किया है? 400। हमें अगले साल का कितना पैसा रिसीव हो गया? 400। सो क्लोजिंग कितना है मेरा? 400। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, राइट? ये आपका क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना? 400। ओपनिंग कितना है जी? दिया नहीं हुआ, राइट? सब्सक्रिप्शन जो प्रीपेड है या सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड इन एडवांस है उसका आपको ओपनिंग नहीं दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूं। तो ये क्या आ जाएगा जी? 400 माइनस 0 इक्वल टू 400। ये आपको माइनस करना है। यहाँ पे कितना आ गया जी? 20,500। समझ आया? सो 21,000 आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दे रखा था, आपको क्लोजिंग 500 आउटस्टैंडिंग दे रखा है, ओपनिंग 600 दे रखा है। मैंने नेट कर दिया, कितना आ गया? 100। देखो ये जो चीज आपको 300 दे रखी है, इससे कंफ्यूज नहीं हुआ। इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं। इनफैक्ट मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा दूसरे तरीके से, कि दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। बट इस 300 को कंसीडर मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मेरा मेथड मुझे कहता है कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया मैंने, कितना आ गया? -100। मैं उसे आउटर कॉलम में ले गया। उसके बाद जो ये 300 है, ये मुझे बता रहा है कि भाई पुराना जो उधार था उसमें से 300 मेरे को इस बार मिल गया, राइट? तो ये चीज अलग है, इस पे हम अभी ध्यान नहीं दे रहे। मैं आपको दूसरे तरीके से करके जब दिखाऊंगा क्वेश्चन तो मैं इसको भी कंसीडर करूंगा, अभी मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्वेश्चन में मिसिंग है, मैंने इसे 0 मान लिया। क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस में मान रहा हूं कि इस बार जो मुझे 400 रुपए अगले साल के मिले वही है, इससे पहले मेरा कुछ भी रिसीव्ड इन एडवांस नहीं था। क्लियर है जी? ओके, डन। चलिए इसको दूसरे मेथड से भी करके देखें। ओके, अब मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना इसे, राइट? इसको कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं इसको दूसरे मेथड से करने वाला हूं। कहीं आप दोनों चीजें मिक्स करो। देखो मेथड चाहे कुछ भी हो, निकलेगा वही। इस साल से जो सब्सक्रिप्शन बिलोंग करता है, हमें सिर्फ उसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना है। तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना। अब सेम क्वेश्चन सेम आंसर आएगा, मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं। देखिए जी, अब अगर मैं इसको अलग तरीके से करूं तो मैं इसको कैसे करूंगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, मुझे टोटल कितना सब्सक्रिप्शन मिला है जी? 21,000। इसमें से पिछले साल को कितना बिलोंग करता है, यानी कि 2008 का कितना मिला? फॉर 2008 मुझे कितना मिला? 300। फॉर 2009 आने वाले साल के लिए कितना मिला? सॉरी 10 आने वाले साल के लिए कितना मिला जी? 400, राइट? मुझे टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 21,000, जिसमें से 300 जो है वो पिछले साल का है, 400 जो है वो आने वाले साल का है। इसका मतलब 2009 के लिए फॉर 2009 मुझे कितना सब्सक्रिप्शन मिल रहा है? इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे? 21,000 में से 700 रुपए मैंने लेस कर दिए, कितना बन गया जी? 20,300। क्लियर है? क्लियर हुआ कि नहीं? देखो मुझे 2008 के लिए 300 रुपए मिल रहे हैं, 2009 के लिए मुझे 20,300 रुपए मिल रहे हैं, और आने वाले 2010 के लिए मुझे 700 रुपए मिल रहे हैं। इसका मतलब मुझे टोटल कितने मिल रहे हैं जी? 21,000। ये बात क्लियर हुई? चलो अब हम अकाउंटिंग किस ईयर की कर रहे हैं? फॉर द 31st December 2009। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2009, मुझे 2009 के लिए जो सब्सक्रिप्शन मिला वो कितना मिला है जी? 20,300, राइट? सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2009 इज 20,300, 20,300। अब इस साल का ये भी हो सकता है कि मुझे सारा सब्सक्रिप्शन मिल गया हो, और ये भी हो सकता है कि इस बार का सारा सब्सक्रिप्शन ना मिला हो, कुछ मेरा उधार बाकी हो। अगर मैं उस उधार को इसमें जोड़ दूं तो मेरा टोटल सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, राइट? अब 2009 के लिए मुझे कितने पैसे मिले हैं? 20,300। हो सकता है कि किसी ने पैसे ना दिए हो, वो मेरा उधार है। अगर मैं उसको इस पे जोड़ दूं तो मुझे टोटल इनकम पता लग जाएगी,
राइट, क्योंकि हम तो बुक कीपिंग अक्रूवल बेसिस पे करते हैं ना, चाहे पैसा मिला या ना मिला। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर वो इस साल से बिलोंग करता है तो इस साल की इनकम में आएगा। सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 2009। अब यहां पे एक चीज आपको बहुत ध्यान से देखना है, पिछले मेथड में मैं यहां पे जो ट्रीटमेंट करता था आउटस्टैंडिंग का, वो मैं क्लोजिंग और ओपनिंग को लेके करता था। यहां पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूं, ड्यूरिंग द ईयर 2009, मतलब 2003 का उधार। राइट, अब 2003 का ओपनिंग उधार अलग चीज है, 2009 है, हाँ 2009 का ओपनिंग उधार अलग चीज है, क्लोजिंग उधार अलग चीज है, ड्यूरिंग द ईयर जो उधार है वो अलग चीज है। राइट, तो मैं यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर जो उधार है उसे लूंगा। अब इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, ठीक है, शुरू में उधार कितना था? भाई साहब बताइए जी, शुरू में उधार कितना था? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपको दे रखा है, कितना दे रखा है जी बताओ? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वो कह रहा है ना कि द कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 जनवरी 2009 वाज 600। तो मेरा ओपनिंग उधार कितना है जी? 600। ठीक है, राइट। अब वो आपको बोल रहा है कि आपको पिछले साल 2008 का 300 रुपया इस साल मिला है। राइट, फॉर 2008 आपको कितना मिला? 300। सो लेस अमाउंट आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, मतलब पिछला उधार जो मिल गया। देखिए जी, मेरा शुरू में उधार कितना था? 600। इस बार मुझे पिछले साल का कितना उधार मिल गया? 300। तो मेरा उधार कितना होना चाहिए अब? 300। 600 मेरा उधार था, 300 मेरे को मिल गया। मेरा और उधार होना कितना चाहिए अब? 300। बट मेरा उधार है कितना? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड। एंड में मेरा उधार है कितना? अंत में देखिए मेरा उधार कितना है जी, आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना। आउटस्टैंडिंग हमने क्लोजिंग लिया था उसमें, पिछले मेथड से जब हमने किया था 500 रुपए लिया था ना। राइट, तो वही 500 रुपए हम यहां पे ले लेते हैं। सो आपको क्लोजिंग क्वेश्चन में दे रखा है कि 31 मार्च का उधार कितना है। तो ये 1 जनवरी 2009 का उधार है, ये आपका 31 दिसंबर 2009 का उधार है। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। अब ओपनिंग 600 था, 300 आपको मिल गया, बचा कितना जी? इसको हम लिख सकते हैं बकाया 300। अभी कितना आ रहा है? जो प्रेजेंट आपका बैलेंस है कितना आ रहा है? 500। इसका मतलब आपने जो नया उधार दिया वो कितना था? 200। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इसको मैं अगर हिंदी में लिखूं तो कह सकता हूं नया उधार। राइट, देखिए जी, शुरू में मेरा उधार कितना था? 600। मुझे वापस कितना मिल गया? 300। बचना कितना चाहिए था? 300, बट बचा कितना है?
500, मतलब मैंने 200 का नया उधार दिया, तो मैंने उधार इस साल जो दिया वो कितना है 200। इस साल के मिले कितने, जो मिल गए वो कितने थे 20 300, जो नहीं मिले उधार कितने 200, कितना आ जाएगा जी 20 500। सेम आंसर आ गया, राइट। अब इस मेथड में है क्या, कुछ नई बात नहीं है, घूम फिर के वहीं पे आ रहे हैं हम। इसमें मैंने आपको ये सिखाया कि अगर आपको कुछ मिसिंग हो तो आप इस तरीके से निकाल भी सकते हो, और ये मेथड भी उतना ही एक्यूरेट है जितना पिछला मेथड है, राइट। पिछला थोड़ा इजीली मतलब रिमाइंड कर सकते हो आप, इसको थोड़ा वक्त लगेगा समझने में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग आपको दे रखा था, कितना मिला मैंने यहां से ले लिया, राइट। और इतना मेरा क्लोजिंग मुझे दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा बैलेंस है, जो मेरा बैलेंस है वो मेरा क्या है, जो उधार मैंने इस साल दिया। क्लियर है जी, आगे चले।